ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। शानदार मुहल्ला क्लिनिक है, सफाई है और डॉक्टर उन्होंने जी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर च ऐड कर देंगे ने। जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुँच जाती है। टोटल पेपरलैस है। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। पंजाबी च कहा जाता है बाकी दे कम बाद च पहला सेहत जरूरी है। सो असी जो सौं चुकी तो पहले ही साडा विजन ये सीगा कि पंजाब दे विच हैल्थ टॉप क्लास दा इलाज होवे। सो एक मैडिकल हब दे रूप दे विच असी सोचा है और मैं कोई एहसान नहीं कर रहा तुहाडे ते, मेरा फर्ज है जी। आज आप लोगों के बीच में कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने इस मैन पावर को दक्ष, कौशल युक्त, योग्य और रोजगार सक्षम बनाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। आज ही हमने गांव के गरीब लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो उसको करने के लिए एक पोर्टल भी अभी आप लोगों के बीच में हमने लॉन्च किया है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने एक नई योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को आज मंजूरी दी है। मुझे ये खुशी है कि गांव के अंदर 100 गज के प्लाट और महाग्राम के अंदर 50 गज के प्लाट, वर्ग गज के प्लाट देने का काम हमारे इस योजना के माध्यम से उन गरीब लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है, गांव के अंदर दिक्कत है। पिछले दिनों हमारी सरकार ने जो पूर्व की सरकारों ने लोगों के साथ भेदभाव किया था, उनको प्लाट देने के नाम के ऊपर ना कब्जा दिया ना कागज दिया और वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। हमने उनको कब्जा भी देने का काम किया, हमारी सरकार ने कागज भी देने का काम किया। और भाइयों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज हमने मुख्यमंत्री जो आज ये पोर्टल लॉन्च किया है, इस पोर्टल के माध्यम से वो अपना रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर कराएंगे। आज से ये पोर्टल चालू हो गया है और अपना रजिस्ट्रेशन जब ये कराएंगे तो हम इनको जहां गांव है उस गांव के अंदर 100 गज का प्लाट देने का काम हम करेंगे और जहां महाग्राम है वहां पर 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों मुझे ये भी खुशी है, आज परियोजनाओं पर काम होता है तो उनके लिए ज़्यादा श्रमबल की ज़रूरत पड़ती है। केवल सरकारी क्षेत्र में ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार पैदा होते हैं। हर विकास परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की भूमिका निभाती है। भाइयों मैं आप लोगों के बीच में आज इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी प्रदेश के भौतिक विकास का पैमाना माना जाता है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की पहली शर्त भी है। इतने उद्घाटन एवं शिलान्यास एक साथ होना सम्मान विकास की सोच को दर्शाता है। हरियाणा में समर्पित भाव से विकास की पंचधारा बह रही है। बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों एवं गरीबों को मुफ्त दवाई, किसानों को टेल तक सिंचाई और जन जन की सुनवाई, ये हमारे लिए विकास का राजमार्ग है। इसी मार्ग पर चलते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक ही बार में अनेक परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास ये आज हमारे द्वारा किए गए हैं। यह 10वां कार्यक्रम है। इससे पहले भी इसी प्रकार हमने 9 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास हमारी सरकार ने किए हैं। मुझे आज ये बताते हुए आप सबके बीच में
बड़ा खुशी हो रही है कि आज 3400 करोड़ रुपए की लागत के 600 परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए गए हैं। इनमें 1190 करोड़ रुपए की लागत की 220 परियोजनाओं के उद्घाटन शामिल है और 2210 करोड़ रुपए लागत की 380 परियोजनाओं के शिलान्यास शामिल है। इन सब को मिलाकर अब तक लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने ये 10वां कार्यक्रम किया है। इसके अंदर हमने 2891 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं और अब तक लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 24,221 करोड़ रुपए के लागत के परियोजनाओं के विकास और शिलान्यास के कार्यक्रम हमने किए हैं। भाइयों, मुझे ये भी खुशी आज आप लोगों के बीच में है कि हमारी सरकार लगातार ये हरियाणा प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाती हुई लगातार प्रदेश को एक नई दिशा के अंदर ले जाने का काम कर रही है। मैं आज आप लोगों को एक बात के लिए सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हमारी सरकार का एक कमिटमेंट है कि लगातार जो ट्रांसपेरेंसी और युवाओं को सम्मान देने का काम हमारी सरकार कर रही है, हरियाणा प्रदेश को विकास की एक नई गति देने का काम हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हरियाणा प्रदेश 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका अदा करने का काम ये हमारा हरियाणा प्रदेश करेगा। जब मैं अपने युवाओं के बीच में आया हूं, भाइयों, हम सब की भी ये बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम सब उस विकसित राष्ट्र के अंदर अपनी भूमिका अदा करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आज आप सबको जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की ये 78वीं वर्षगांठ हम सब पूरा देश भव्य तरीके से मना रहा है, उसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि ये महापर्व हम मिलकर के इसलिए बनाते हैं कि जो हमारे क्रांतिकारी वीर हैं, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, भाइयों, इसकी गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए इस भारत भूमि के ऊपर अपने आप को कुर्बान किया है, हमें उनको नमन करना चाहिए और हर घर तिरंगा लगा करके अपने अपने घरों के ऊपर हम तिरंगा लगाएं ताकि हम उन शहीदों को, उन क्रांतिकारी वीरों को हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सके, उनको याद कर सके। भाइयों, इसके लिए मैं आप सब युवा साथियों को आज, जिनको आज यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को दिए गए हैं, हमारे जो डी ग्रुप के 3878 और टीजीटी पंजाबी के हमारे 104 युवा साथी हैं, मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ